Hello everyone. Hmm. And the first question is, wait a moment. Hmm. And the first question is, न- 9 नंबर का एवरेज 15 है और पहले 5 नंबर का एवरेज 13 है, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर 17 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फिफ्थ नंबर, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर कौन सा होगा, इससे कितना कम है, -2, मतलब ओवरऑल कितना कम हो गया, -2 इंटू 5 -10, और यहाँ पे +2 है। ये कितना ओवरऑल कम हो गया, +10, मतलब कि -10 माइनस +10 जीरो, मतलब कि जो नंबर है वो 15 ही है, कोई चेंज ही नहीं आया, तो 15 ही है। क्या पूछ रहा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम कितना है, 11,800, और इसमें फिर सेलिंग प्राइस इतना है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, घटा दो 11,800 में 7,788 घटा, 10 में 8 गया 2, 9 में 8 गया 1, 7 में 7 गया तो 10 में 8 गया 2, 9 में 8 गया 1, 7 में 7 गया 0, 11 में 4,012, 4,012, 11,800 इंटू 100, 0 0 खत्म, और 8 8 है, तो इससे डिवाइड देना पड़ेगा, इससे डिवाइड देना पड़ेगा, तो हम लोग 8 8 कितना बार में जाएगा, देखो 30 से अगर देंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है, 130 से देंगे तो 0 आना चाहिए था, 0 तो है नहीं, खत्म ऐसे से। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा 2 आ जाए, तो 8 × 5 = 40, यहाँ भी 0 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 8 × 32 ये आ रहा है, 8 दूनी 16, इसका यूनिट 6 आएगा, मतलब ऑप्शन सी। उतना बड़ा डिवाइड देना भाई टफ चीज़ है। एक्सपोर्ट लिफ्ट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, अच्छा, एक से सो नीचे वाला लिफ्ट से मतलब चढ़ता है, इधर की ओर जाता है, और 30 फ्लोर पर मिनट से, ठीक है। इसका स्पीड 30 फ्लोर पर मिनट है, और वाई है सो सेम फ्लोर चढ़ता है 15 फ्लोर में, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 फ्लोर, ठीक है। और ये कितना के स्पीड से निकल उतर रहा है, 15 फ्लोर पर मिनट, ठीक है। तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 50 फ्लोर। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना होगी, 45 और 30 75, 75 मिनट में है, तो इसको काटेंगे 25 तो नहीं, 50 25 से 75, मतलब 2/3 पर मिनट। अब पूछा है कि कब उन लोग मिलेगा, तो कब मिलेगा, नीचे से लिफ्ट जा रहा है तो नीचे से, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से 3 जाएगा 30, 10 दूनी 20, मतलब 20वां फ्लोर पे मिल जाएगा उन लोग दोनों। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 75 सेंटीमीटर वाइड कारपेट है, रूम 15 मीटर लॉन्ग है और 11 मीटर चौड़ा है। तो द कॉस्ट ऑफ कारपेट 13 है, तो देखो 13 है, तो क्या कितना होगा, है ना, 13 रुपये पर मीटर। तो देखो कॉस्ट पूछा है, तो लास्ट में जो भी आएगा वो 13 से मल्टीप्लाई होगा, 13 से मल्टीप्लाई होगा ना भाई। एरिया है, जो भी एरिया आएगा यहाँ उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉस्ट निकलेगा, मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल चेक कर लो, 13 दूनी 26, यहाँ कितना बचा 3, ये नहीं, 13 26, ये कट रहा है, 60 नहीं कटेगा, ये नहीं है, 13 26 बचा 2, 13 26 ये हो सकता है, 13 26 बचा 1, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन सी होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 थी 12, 12 को 12 डिवाइड देंगे -1, वन मतलब 188 प्लस 75 प्लस 6 दूनी 12, नहीं 6 दूनी 15 दूनी 30, 30 छक 180, 180। अब यहाँ से घटाएंगे तो -87 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 75 75 10 -12 प्लस 180, घटाएंगे तो कितना है, 10 में 2 गया तो 8, और 17 1 16, 168। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर कोप्राइम, कोप्राइम क्या होता है, जिसका आपस में एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो इसका एचसीएफ 1 है नहीं, यहाँ 2 से कट रहा है लोग दोनों, तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता, 39 68, ये 9 3 12 8 से 14, ये नहीं हो सकता, ये हो सब, मतलब कि आंसर हो सकता है 24 से 38, 2 से कट, मतलब ऑप्शन सी होगा श्योर। इफ द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ए टू बी, if the ratio of third proportion to A and B and fourth proportion A B C 3:4 है, तो B रेशियो C का क्या होगा, तो देखो पूछ क्या रहा है, B रेशियो C ना, तो मुझे B रेशियो C निकालना होगा, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू A एंड B, पहले A और B का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो A और B का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं हम यहाँ पे C, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा B² बटा A, यहाँ से मल्टीप्लाई, और C A नीचे आएगा, और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, ए बी सी का ए बी सी मान लेते फोर्थ पोजिशन डी है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर बी सी बटाए, तो ये बी सी बटा ए, तो बी सी बटाए, ये यही दोनों का तो रेशियो दिया था, रेशियो 4, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकालना बी रेशियो सी, ए से कैंसल, यहाँ B² है, यहाँ बी है, तो एक बी से ए बी कट दिया, तो बी रेशियो सी 3:4, ऑप्शन बी।
एक सर्टेन सम ऑफ मनी है सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 900, मतलब कि प्रिंसिपल कुछ है 2 साल में हो जाता है 900, ठीक है, और 4 साल में हो जाता है 1080। 1080 तो कितना, 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे 180। 180 वरना 9 और 1080, हाँ 180, 180 2 साल का इंटरेस्ट है। 2 साल का इंटरेस्ट है तो यहाँ से 2 साल का इंटरेस्ट 900 है, अगर यहाँ घटा देंगे तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 720, 720 आ गया मेरा 2 साल का, इज इक्वल टू 180 2 साल का इंटरेस्ट है 2 × R/100। तो काटो, 0 0 18 × 4 = 72, 4 × 8 8, मतलब 100/8, काटेंगे 4 से, 25/2, 2 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 12.5%। रेशियो ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 3:4 है, 3:4 किसका किसका, रेडियस और हाइट इंटू वॉल्यूम इतना है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल कौन है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, सी या डी दोनों में से कोई हो सकता है, लेट्स सी देखते हैं अब कौन सा होता है। वॉल्यूम पूछा है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr², तो πs/7, ये रेशियो में, तो 3x × 3x कितना हो जाएगा 9x² × h 4x, ये कितना दे दिया 38801। अब यहाँ से काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यहाँ बचा 5, 11 बचा 55, यहाँ बचा 3, 11 दूनी 22, यहाँ बचा 8, 11 8 88। यहाँ से 9 से काटते हैं, 9 9 चक 36 नहीं हो सकता, 9 9 27, यहाँ बचा 8, 9 9 81, 81 बचा 1, 9 दूनी 18। अब 4 और 2 बचा, तो 4, तो 4 दूनी 8 से रहता है, 8 चौक 32 नहीं हो सकता, 8 चौक 32 नहीं, 8 दिया 24 बचा 7, 8 में 32, सॉरी 8, 8 चौक कितना बचा फिर 8, हाँ क्या हो रहा है, वेट अ मोमेंट, इसको सिर्फ हल्का सा लिस्ट कॉमन मल्टीपल ना, 2/5, 4/15, 6/25, मतलब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालना, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 4 2 का 12, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, मतलब 12/5, ऑप्शन डी। इफ द एवरेज ऑफ पी क्यू आर का एवरेज है सो ए है, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा पी क्यू आर का, देखो एवरेज का होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना होगा पी क्यू प्लस आर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, इसका ए दे दिया, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ से दिया पी क्यू क्यू आर आर पी इज इक्वल टू 0, मतलब इससे हम क्या इन्फर करेंगे, इट मीन्स कि पी क्यू और क्यू आर, क्या यार, हाँ पी क्यू क्यू आर आर पी सब इन लोग जीरो होगा तभी तो जीरो होगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तभी तो जीरो होगा, मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर, इस सब जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पूछा p² Q² R², आगे क्या करें, तो आगे फिर वेट अ मोमेंट, आगे इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, p² + Q² + R² इज इक्वल टू 2pq + 2qr आएगा, मतलब 2 से यहाँ आएगा pq + QR प्लस ये, तो pqr सब तो जीरो है, तो जीरो हो जाएगा, मतलब कि इसका होल स्क्वायर किया तो 9a², मतलब इसका बराबर p² + Q² + R² इज इक्वल टू 9a², तो इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं 9a² / 27, 9 × 27 a²/3, ऑप्शन बी। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ कंपनी, एक कंपनी में 75% स्किल वर्कर है, मतलब मान लो टोटल 100% है मेंबर लोग, तो 75 स्किल है, 75 स्किल है तो अनस्किल कितना होगा 25%, 84% स्किल वर्कर एंड 28% अनस्किल वर्कर आर परमानेंट, इफ द नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर इज 150, then what is the total number of the worker in the company, okay, it means 84% of स्किल वर्कर एंड 28% ऑफ अनस्किल वर्कर परमानेंट है, तो यहाँ टेम्प्रोरी पूछा है, तो स्किल वर्कर 84%, मतलब हाँ 75 का 84% स्किल वर्कर है, ठीक है, टोटल यहाँ पे स्किल वर्कर 75 था, तो अनस्किल कितना हो गया 16%, इसका 16%, 16/100, मतलब 3/4, काट लो ना, 4 × 16, मतलब 4 दिया 12, मतलब 12, और 25 का 28% है सो परमानेंट है, तो 25 का 72% क्या हो जाएगा अनपरमानेंट, तो ये कटेगा, हाँ 25 × 4 = 4 18,
मतलब 12 प्लस 18 का वैल्यू दे दिया है 150, मतलब 30, 30 बचे 150, तो टोटल कितना हो जाएगा 500। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक सम है 8,000 पहले साल में, उसको मिलता है मतलब प्रिंसिपल इतना है, पहले साल में मिलता है उसको इंटरेस्ट 800, और दूसरे साल में मिलता है 880, तो पूछा रेट, तो ठीक है। पहले साल में एसआई और सीआई तो बराबर होता है ना भाई, ठीक है, तो एसआई और सीआई बराबर होता है, तो 8,000, 8,000 मतलब 800, 8,000 का कितना है 10%, 10%, तो 10% रेट है। पहले साल सीआई और एसआई तो बराबर होता है, हाँ। टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 320 मीटर। ओके, टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट विद द सेम स्पीड है, मतलब दोनों का स्पीड बराबर है। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, और दोनों का डिस्टेंस 320, 320 है। अगर दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करते तो स्पीड ऑफ ईच ट्रेन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ईच ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 320, 320 कितना हो जाएगा 640, और दोनों का स्पीड सेम है, तो S1 प्लस S1 मतलब 2S1, दो से दो काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 320, ठीक है, 320 इंटू, सॉरी सॉरी, अरे नहीं नहीं, टाइम बराबर निकाल दिया हम, हाँ टाइम होता, टाइम बराबर स्पीड बाय डिस्टेंस हम कर दिए, सॉरी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। टाइम बराबर क्या यार, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना है 320, 320 640, टाइम कितना लगा 18, ठीक है, तो 18 से काटेंगे, ये मीटर पर सेकंड में आया, तो मीटर पर सेकंड में आया, और यहाँ पे स्पीड जो है दोनों का बराबर है, तो S1 प्लस 2S1, तो टोटल 2S1 हो जाएगा, मतलब 2S हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 320 हो जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड में आया, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए ऑप्शन तो किलोमीटर, तो 5 से काटेंगे तो 5 से 30, 30 बचा 2, 5 64 किलोमीटर पर आवर, बहुत कन्फ्यूजन है। स्मॉल सॉलिड ऑफ कौन 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। टिल हाउ मेनी कोन्स कैन बी मेड यूजिंग दिस मोल्टेन मेटल, यूजिंग दिस मोल्टेन मेटल, तो किसको पिघलाया भाई, किसको पिघलाया, कौन से इतना सारा कौन, कितना सारा कौन बनेगा ये ना पूछ रहा, क्या पूछ रहा, 36 सेंटीमीटर व्यास, व्यास की एक ठोस गोल्ड, ओके ठोस गोल कि धातु को पिलाया जाता है और उससे 12 सेंटीमीटर व्यास, और मतलब कि 36 सेंटीमीटर व्यास किसका है ठोस गोल, ठोस गोल मतलब स्पेयर, ओके स्पेयर, मतलब कि स्पेयर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कंपेयर करें 4/3, इसका कितना हो जाएगा ये रेडियस 18, तो 18 का क्यूब और 1/3 कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, तो 6 × 6 × 12, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से काटो, यहाँ 6×3 = 18, 6×3 = 18 के, और 4×3 = 12, तो 18×3 = 54, 54। 12 मेन और 9 वुमेन है, सो एक काम को 36 दिन में करती है, तो हाउ मेनी डेज विल 16 वुमेन टेक द कंप्लीट द सेम वर्क, हाँ, तो एक ये ट्रिक से बन सकता है। जब भी और एंड वाला आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एंड वाला है उसको ऊपर लिखेंगे, मैन को मैन से कंपेयर करेंगे, 16 मैन/12 मैन प्लस 18 वुमेन/9 वुमेन इज इक्वल टू 36, मतलब ये एंड डेज में काम करेगा, यह दोनों में कितना देना यही ना पूछ रहा है, तो 9×2 = 18, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 3×2 = 6, 6×4 = 10, 10/3 इंटू n इज इक्वल टू 36, मतलब काटेंगे 2×5 = 10, 2 = 18, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 54/5, 54/5 है, और एक फ्रैक्शन में, तो 5 आना चाहिए, हाँ, बराबर नहीं, एक, हाँ 5×50, 4×54, ऑप्शन सी। से पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ओम एम, कौन सा डिविजिबल है, तो ठीक है, तो जोड़ो, 8×5 = 13, 5×18, अच्छा ये खत्म, 4×2 = 6, 6 में से कितना जोड़े 3, 3। एक बैग है जो 441 रुपये है, किस किस फॉर्म में, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा, कितना रेशियो इसका 4:3:2, ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा 50 100 मतलब 2 रुपये 25 × 75, 75 पैसा, और यहाँ पे 40 पैसा, इसको टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 7 4 11 और 3.15, मतलब 441
का वैल्यू 3.15 दिया है, मतलब 3.1 इंटू क्या पूछा है, फाइंड दी नंबर ऑफ 25 है, सब नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ ये है। आप आप किससे कटेगा, 3 धागा 30 बचा 1 3 5 15, ठीक है। तो 105 से कटेगा ये, 5 1 6 4 4 8 1 9, और 3 से कटेगा, 3 3 9 बचा 1 3 5 15, और 3 एकम 3 बचा 1 3 चौक 12, 3 7 21, उसके बाद 5 सत्ते 35 और 5 20, 7 हो गए, 7 दूनी 14 7 21 420। द रेशियो ऑफ एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 है। अगर 12 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जाता है तो एसिड और वाटर का कितना हो जाता है, 5:6। एसिड सेम है, ठीक है, तो बराबर करने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो 3 से 2 हो गया, मतलब सॉरी 3 से 6 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया, 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो क्या पूछा है, फैन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एसिड, तो 4 5 20, तो 20 होगा। ऐसे भी कर सकते थे, आप 5 दिया हुआ था, 5 को मल्टीपल ढूंढते। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ शुगर 50 है, उसको 55 में बेचता है, और द शॉपकीपर वेट 990 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। ओके, 1000 की जगह पे 900 यूज करता है, ठीक है, तो कर देते हैं। इससे काटेंगे तो 5 से 5 10 11, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 9/11, मतलब कि फायदा 2/9 हो रहा, मतलब इंटू 100 करेंगे, तो करेंगे तो 9 दूनी 18 बचा 2 9 दूनी 18, मतलब 22% लग, ये कौन सा छूट गया, 12 नंबर। ओके, इफ द रेशियो ऑफ द बेस और रेडियस हाइट, ओके, रेडियस और हाइट इतना है ना, रेडियस और हाइट 3:4, मतलब एक्स। तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है, πr² H सिलेंडर का, तो पाई 22/7, इसका आर स्क्वायर करेंगे तो 9x² इंटू एच कितना होगा, 4x, यहाँ से 38808, 11 दूनी 22, 11 के 33, यहाँ बचा 5, 11 5 55, यहाँ बचा 3, 11 दूनी 22, 11 88, यहाँ से 9 से काटते, 9 3 27, 9 4 36, 9 3 27 बचा 8, 9 9 81, बचा 1 9 दूनी 18, अब यहाँ से 4 दूनी 8, 8 से काटते हैं, 8 चौक 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचा 7 8 9 72, मतलब x³ आ जाएगा 49 × 7, तो इसको 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं, तो x आ जाएगा यहाँ पे 7। तो क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस, तो 27 तक है, ये दोनों में से आया ना। हाँ, अब लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, कोई बचा क्या, ये तो ठीक है। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन था, अच्छा था। अरे भाई सबमिट, हाँ सबमिट, अच्छा, व्यू रिजल्ट, एंड वेट अ मिनट, थोड़ा सा डाल लेते हैं डार्क मोड से, एंड गुड था, और कोई ऐसा तो था नहीं। हाँ, 2 क्वेश्चन इसमें से थोड़े टफ थे, ये थोड़ा अच्छा था, और ये फ्लोर वाला, हाँ फ्लोर वाला। सो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।